शुरू करते हैं पढ़ाई आज की। चलो चलो, जो बच्चे एकदम परेशानी हो रखे हैं, जो बच्चे एकदम परेशानी हो रखे हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम साथ में आ रही है गुंडे, तो पहली चीज तो ऐसे समझो कि नॉर्मल है। मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले 5-10 मिनट बात करते हैं, फिर लेक्चर शुरू कर लेंगे। ये नॉर्मल ऐसे है कि मतलब आप कोई भी चीज़ करोगे ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप घर से निकले हो और जो व्यक्ति पहली बार निकला है, तो बहुत सारे संघर्ष तो आएंगे और एक आवाज़ हमेशा रहेगी कि छोड़ दो, चलते हैं वापस। घर 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 का खाना, गलियां, दोस्त दोस्त कितने भारी होते हैं अपने शहर में। उनको फ़ोन कभी करना है तो घर के नीचे आके आवाज़ देते हैं हम, बस वो बाहर आता है। तो वो जो कंफर्ट है उसका प्रॉब्लम तो रहेगा। बट आई टेल यू समथिंग, जब तक कुछ चीज़ें चेंज नहीं होगी ना, आपको अपनी खुद की पर्सनैलिटी पता ही नहीं चलेगी। ऐसा मतलब मैं खुद 2 बार मैंने तो वो किया हुआ है, रिटर्न टू होम। 2 बार घर वालों के पैसे बिगाड़ चुका था मैं। व्हेन आई वाज 18 तब की बात कर रहा हूँ। उसके बाद से मैंने खुद के पैसे बिगाड़े। ठीक है, तो मैं घर से निकला था जयपुर के लिए, एंड जयपुर में पूरी फीस जमा करवाई थी, एकदम समरी में बताता हूँ। एंड देन रात को ही सुबह आए, सुबह 11-12 बजे फीस जमा कराई। दिन में मेस की फीस जमा कराई 2 बजे, हॉस्टल जो है सबकी फीस जमा कराई। और 5 बजे तक तो मैंने उआऊं कर लिया। और 9 बजे की ट्रेन से वापस रवानगी उदयपुर की तरफ। एक दिन में मेरे घर वालों ने बहुत खर्चा किया, फिर सुनाया बहुत समय तक मुझको। ठीक है, फिर उसके 1.5-2 महीने बाद मुंबई जीएलसी में एडमिशन हुआ था। तब मैं क्लैट की कोचिंग के लिए गया था जयपुर, लाल कोठी। बहुत प्यारा एरिया, मुझे प्यारा नहीं लगा मेरा। ठीक है, आपको घर की याद आती थी बहुत। फिर जीएलसी मुंबई, वहाँ एडमिशन हुआ था, तो वहाँ पे सुबह सुबह गया। और मुंबई का एक खास बात है यार, बहुत समय लगता है उससे प्यार होने के लिए यार। हाँ, नहीं, हाँ, आपको वो समय लग चुका है ना। मुंबई से प्यार होने में समय लगता है। समय इसलिए लगता है क्योंकि इतना फास्ट जीने की एक नॉर्मल व्यक्ति को आदत नहीं होती है। एक नॉर्मल व्यक्ति को आदत नहीं होती। एक नॉर्मल व्यक्ति को स्पेशली टियर 2 सिटी से जो आता है, टियर 3 सिटी से जो आता है ना, उदयपुर में क्या है, मतलब आपके पास अगर 2 व्हीलर है तो आप बादशाह हो। ऐसा है, आप पूरे शहर को चेक करके आ सकते हो आधे घंटे में कि सब ठीक तो है ना। और छोटे शहर में रहने वालों पर एक जिम्मेदारी होती है कि उनको रोज शाम को बाइक लेके निकलना पड़ता है, और उनका एक रूट है जहां पर उनको चेक करके आना पड़ता है कि सब ठीक तो है ना भाई। और फिर घर आके वो बोल सकते हैं अपन सो सकते हैं, जिम्मेदारी डन। और मुंबई जैसे शहर में क्या है कि मतलब शहर बहुत सुंदर है, अपॉर्चुनिटीज, मैं खुद बच्चों को बोलता हूँ वहां जाओ। और क्या है कि आप अपनी मर्जी से ट्रेन में चढ़ भी नहीं पा रहे हो, आप अपनी मर्जी से उतर भी नहीं पा रहे हो। एक नॉर्मल जीना ही वायलेशन ऑफ योर बॉडी लग रहा है आपको। तो ये काफी कठिन सी बात हो जाती है। एंड एकदम से वो एकदम रेडिकल चेंज हो गया था। तो मैं मुंबई में भी सेम डे गया सुबह, और इस बार तो मेरे पास एक जयपुर का एक्सपीरियंस था ना कि पैसे बिगाड़ चुका हूं, पैसे नहीं बिगाड़े। और मैंने 2 बजे तक ही मन में ठान लिया था कि मैं से नहीं हो पाएगा और मैं वापस जाऊंगा। उस दिन भी शाम को वापस आ चुका था। खैर, तो 2 शहरों में मैं ऐसा हिम्मत हार के वापस आ चुका था। तीसरा शहर वॉज पुणे, व्हेन आई गॉट एडमिशन इन आईएलएस। ये सब 3-4 महीने के अंदर ही हो रहा है। जब 12th क्लियर करने के बाद तो ये सब कांड होते हैं, है ना। उसके पहले तो पता ही है क्या करना है। एंड देन आई गॉट इनटू आईएलएस। तब भी मेरे माँ बाप को लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, तो मेरे तो पिताजी आए भी नहीं थे, मेरी माताजी आई थी बस मुझे छोड़ने के लिए। फिर आईएलएस कॉलेज देखा, सब चीज़ें ठीक है, और एडमिशन करवाया एक बार कि ठीक है 2 महीने 3 महीने जितने टाइम सर्वाइव कर लेगा उतने टाइम सर्वाइव कर लेगा, आगे देखेंगे। बट व्हाट आई रियलाइज्ड, आई एम टेलिंग यू, आप लोग अभी तक जो बचपन से अभी तक हो ना, स्पेशली अप टिल 12th कह रहा हूँ, तब तक आपकी जो पर्सनैलिटी बहुत कम निकली हुई होती है। बिकॉज आपको जैसा अपने घर में सराउंडिंग मिली है आप वैसे बने हो, आपको जैसे दोस्त मिले आप वैसे बने हो। एक्चुअली मतलब अगर आपकी आदत है कोई चीज़ ना, तो आप देखोगे या तो आदत आपके घर वालों से आई है या फिर आपके दोस्तों से आई है, तीसरा कोई सोर्स ही नहीं है। आप वैसे ही एवरेज बन जाओगे। मतलब एवरेज मतलब अपने आसपास 5-6 लोगों का एक एवरेज हो आप, ये नॉर्मल है। तो मान लो आपके दोस्त लोग सब शांत थे तो आप भी शांत थे, अगर आपके दोस्त सब कांड वाले थे तो आप भी कांड वाले। वो नॉर्मली नेचर वहां से बन जाता है, आपको खुद की पर्सनैलिटी पता ही नहीं चलती है। बट वेन यू विल लीव योर सिटी एवरीथिंग एट दिस मोमेंट एंड यू विल चेंज ना, अब आपको अपनी एक्चुअल पर्सनैलिटी धीरे धीरे पता चलेगी। ऐसा है कि बहुत सारी चीजें जो आपने जीवन में कभी किया ही नहीं होगा वो यहाँ पे आप करना सीखोगे। यू विल रियलाइज इंपॉर्टेंस ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर। तो बहुत सारी चीजें जब बदलाव होता है ना, तो वो बहुत डिस्कम्फर्टिंग होता है। बट वहीं से यू रियलाइज कि हाँ अब आपकी पर्सनैलिटी है और ये चीज भी करने की आप ताकत रखते हो, वरना तो आप खुद भी आपको पता ही नहीं होगा कि ये सब चीजें अपन कर भी सकते थे। ऐसा सो वेन एवर देयर इज चेंज यू विल फील ऐसा डिस्टर्ब टाइप्स, है ना। तो उसको सॉल्व करने का एक तरीका बता रहा है बस में। ठीक है, पहली चीज तो एक्सेप्ट इट अप, इट इज ओके। थोड़ी परेशानी होती है एंड यू गेट नॉर्मल इवेंचुअली, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आप बाद में उसमें नॉर्मल, यू विल बी वेरी प्राउड ऑन योरसेल्फ आफ्टर अ फ्यू इयर्स दैट यू डिड इट। ऐसा, और ये बहुत बार हुआ होगा। आपने बचपन में सोचना कभी आपका स्कूल चेंज हुआ होगा शायद, या फिर कोई भी ऐसी चीज होगी तो आपको बहुत ही बुरा लगा होगा। ऐसा
However, later on, you realize कि it happened for the good, ऐसा कि कुछ अच्छा ही सीख लिया, कुछ अच्छा ही हो गया शायद इस चक्कर में. So then, बहुत सारी अच्छी चीजें सीख के जाओगे. एक तरीका बता रहा हूँ how you should handle problems. Try and do it. नहीं होगा तो कोई बात नहीं. गलती क्या करते हैं हम सब, मैं, आप, सब लोग ऑफ ऑल एज, अपनी जब प्रॉब्लम्स आती है ना, अपन ऐसी 10 प्रॉब्लम उस सबको साथ में इकट्ठा कर लेते हैं. ऐसा तो एक थाली लेते हैं अपन, उसमें 15 प्रॉब्लम को इकट्ठा कर लेते हैं और सबको साथ में घुच-पुच कर देते हैं कि भाई मेरे को तो कुछ भी हो सकता है, पढ़ाई का भी डर लग रहा है, मेरे को एक ग्रुप 2 ग्रुप का भी डर लग रहा है, मुझको साथ में मैं कहाँ रहूँ उसका भी प्रॉब्लम, मुझे खाने का भी प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा है. अपन जब उसको घिच-पिच कर देते हैं ना, तो प्रॉब्लम सॉल्व कभी भी नहीं होगी और वो और अपने दिमाग में बड़ा हुआ बनता जाएगा. ऐसा इट कुड बी एनीथिंग. ऐसा ट्राई एंड डू इट कि यू जस्ट टारगेट वन प्रॉब्लम एट अ टाइम. बाकी सबको फ्रीज कर दो कि बाकी सबको देखूंगा, एक चीज को सॉल्व करना है अभी, बस किसी भी एक चीज को डिसाइड कर लो. बहुत सारे बच्चे किस चीज का प्रेशर लेते हैं कि हमको कुछ साल बाद मेरे घर पे बहुत परेशानी है, तो फाइनेंशियली मुझको मेरे पेरेंट्स को फ्री करना है, मुझे ये सब करना है. आप उसका अभी परेशानी लेके करोगे भी क्या, बताओ क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं. कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व होने में 3-4 साल लगने ही वाले हैं, तो उसको अपने दिमाग में रोज लेके चलना विल नॉट हेल्प. वो एक बैगेज जैसा होगा, तो उसको साइड में कर दो कि हाँ भाई 3-4 साल में अपन उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, अभी लोड लेने का नहीं. सिंपल. तो प्रॉब्लम्स को बाइफरकेट करो और एक प्रॉब्लम को उठाओ. इट कुड बी एनीथिंग. फॉर एग्जाम्पल, एक प्रॉब्लम आपके अभी जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई, एग्जाम्पल योर स्टे. एग्जाम्पल, तो बस उसको टारगेट करो कि उसको सॉल्व करना है, बाकी प्रॉब्लम्स को रहने दो. भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी 3 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर. वंस वो हुई, देन यू पिक एनी अदर प्रॉब्लम. मैं आपको लिख के देता हूँ ह्यूमन माइंड कैसा है. जिसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है. तो अगर आज एक लिस्ट बनाएंगे, हर एक को कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जिसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना, वो एक क्रिएटेड प्रॉब्लम होती है. अरे बच्चे मेरे पास क्या क्या पॉइंट लेकर आते हैं, सर कोई डाउट नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ये उनका प्रॉब्लम है कि हमें डाउट नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो हम एक नया प्रॉब्लम निकाल के लाते हैं. बता रहा हूँ बच्चे डाउट, जेन्युइन बता रहा हूँ, और एक नहीं कम से कम 100 बच्चों ने मुझे बात बोली होगी क्या कि सर हम ये एग्जीक्यूटिव पास तो हो गए, प्रोफेशनल में आ तो गए, अब सबको लग रहा है कि हमें बहुत कुछ आता है, बट मुझे अंदर से पता है मेरे को कुछ नहीं आता है. ये मेरे को बस ऐसा, मैं पास हो गया एग्जीक्यूटिव, ऐसा मुझे कुछ पता नहीं है. ऐसा कोई कुछ जनरली बात करते हैं कुछ ऐसा बड़ा सा, आई नो नथिंग. मतलब मुझे ऐसा जनरल नॉलेज का भी कुछ पता नहीं है, मुझे ज्योग्राफी भी नहीं समझती है, मुझे समझता ही नहीं जब वो बात करते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि आई तो नो नथिंग. अ लॉट ऑफ किड्स, अरे यही है ऐसा, इट इज नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम वाली बात. अरे बच्चे तो सब लोग सोचते मेरे को सही में कुछ ऐसा कुछ समझ नहीं आता मेरे को. हाँ, जो समझा रहे हो समझ में आ जाएगा, बट जब ऐसा बोलोगे ना, ये तो सुना होगा, ये तो पढ़ा होगा, ये तो कभी देखा होगा, बोले कुछ नहीं सुना, ऐसा लग रहा है कल ही मेरा जन्म हुआ और मैं आज ही आया हूँ. बोले कुछ भी बात होती है, जैसे कि इट कुड बी एनीथिंग. मतलब कुछ जियोपॉलिटिकल बात हो गई, या फिर कोई इंडिया के बारे, बेसिक ज्योग्राफी में भी मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या है. तो इट इज नॉर्मल, इट इज ओके. इस चीज का लोड लेने का नहीं है. ये क्या है, जब जीवन में कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है ना, तो अपन क्या करें, तो अपन ने इसको एक प्रॉब्लम बना दिया कि मेरे को तो समझ नहीं आता 4 लोगों के बीच में. सो अपना ह्यूमन ब्रेन बहुत अजीब है. अरे ये हमेशा आप लाइफ में देख लेना, कभी भी ऐसा नहीं रहने देगा कि अभी तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, अरे अब तूफान चल रहा है सब. वो 2-3 दिन होगा और अपन कोई नया प्रॉब्लम निकाल के ले आएंगे. अरे यार मेरे दोस्त में ऐसा हो रहा है, और वो तो मेरे को ऐसा कर रहे हैं, ये तो मेरे को ऐसा सोचते हैं, मेरे को सब ऐसा सोचते हैं. कुछ भी आपका दिमाग आपको नया प्रॉब्लम ला के दे देगा. एंड दिस इज द ह्यूमन ब्रेन. तो एकदम मजे में रहो, चिंता मत करने का. जीवन जीने के लिए मिला है, ये याद रखो. इंजॉय योरसेल्फ टू द फुलेस्ट. सब चीजें अपने आप हो जाएगी. आपके कंट्रोल में वैसे भी कुछ नहीं है. आप अगर सोचते हो कि आपके कंट्रोल में बहुत कुछ है, आपके कंट्रोल में वैसे भी कुछ नहीं है. बहुत कम चीजें जो आपके कंट्रोल में, इतना लोड नहीं लेने का, मजे में रहो. प्रॉब्लम्स को 1 बाय 1 हैंडल करो. गूथ मत दो प्रॉब्लम को. अगर चल भी रहा है ना, सबको हटाओ. एक चीज, वन थिंग एट अ टाइम. अगर वन थिंग एट अ टाइम करोगे ना, तो एक्चुअली प्रॉब्लम का सोल्यूशन आएगा. वरना तो आप सिर्फ खुद के लिए बैगेज करके चलोगे कि बहुत कुछ चल रहा है, पता नहीं क्या करना. टेक वन थिंग एट अ टाइम ना, उसका सोल्यूशन आता है. और कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं भी आता है. आप ये देखो आराम से कि वो मेरे कंट्रोल में है नहीं है. जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसको साइड किया. कंट्रोल वाली प्रॉब्लम के तो सोल्यूशन लाते रहो. अगर कंट्रोल वाली प्रॉब्लम के भी आपने सोल्यूशन ले आए, अरे आप किल ही कर दोगे. अरे क्या जबरदस्त चीज हो जाएगी, एक 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 करते हुए. एंड यू तो हैव नो क्लू व्हाट अदर स्टूडेंट्स आर गोइंग थ्रू. मतलब मैं कभी कभी ऐसा सोचता था कि मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती होगी ऐसा. बट ट्रस्ट मी, कभी कभी ऐसी ऐसी चीज़ें आती है जो मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता हूँ कि वो बच्चे के जीवन में ये भी चल रहा होगा. कि ये तो मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन है कि बच्चे के जीवन में ये भी चल सकता है. बियॉन्ड इमेजिनेशन ऐसा. तो इट इज जस्ट आई अंडरस्टैंड, आप सबके अपने सेट ऑफ प्लस, अपने सेट ऑफ माइनसेस होंगे ऐसा. तो मजे में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. जीवन जीने के लिए मिला है. ऑब्वियस सी बात है, मेहनत तो करनी पड़ेगी. मैं नहीं कह रहा जीवन जीने के लिए, मेरा मतलब ये नहीं कि आप कल से पैर यहाँ रख के बैठ जाओ. अरे भाई पॉपकॉर्न, जीवन जीने के लिए मिला है, इसका मतलब है परेशान नहीं होने का. एंजॉय करो. पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, मेहनत से तो आप पीछे नहीं जा सकते. एक बात चीज आपको बताता हूँ लास्ट, फिर पढ़ाई शुरू करते हैं. सबसे ज्यादा खुश वही रहते हैं जो मेहनत बहुत कर रहे हैं. सरप्राइजिंगली
आप अभी जब दिन भर मेहनत करते हो, टाइम ही नहीं मिलता है, आपको संडे को 3 घंटे मिलेंगे और उसमें आप जब एंजॉय करके आओगे, उसका अपना मजा है। आपको पूरा वेकेशन दे देंगे 2 महीने, आपको मजा है, क्या करूं समझ नहीं आ रहा है ऐसा। सो व्हेन वी आर बिजी, उस टाइम पे ही एंजॉय करने का भी मजा है। सो स्टे बिजी, एंजॉय योरसेल्फ। ये जब बिजी रहोगे और उसके अंदर जब 3-4 घंटे का, किसी सैटरडे को आप दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चले गए, किसी सैटरडे को आप घूमने चले गए, मूवी के लिए चले गए, यू विल एंजॉय इट लाइक एनीथिंग। बोलेगा और यार कल सुबह ये है, फिर लेक्चर है, फिर ये है, बट उसी का तो मजा है। आप स्कूल टाइम याद करो ना, तब आपको स्कूल का भी स्ट्रेस होता था कि अरे ये है वो है वो है, बट उस बीच जब आप मजे करते तो कितना मजा आता था। वंस यू स्टार्ट प्लेइंग और डूइंग एनीथिंग, तब आप उसमें चले जाते हो, फिर वापस आता है अरे हाँ ये भी तो बाकी है, बट उसी चीज का मजा है। अगर आपको पूरा फ्री कर दिया जाए ऐसा, देयर इज अ वंडरफुल मूवी, उस मूवी में क्या होता कि एक व्यक्ति वॉज द लास्ट मैन ऐसा अर्थ में, अब वही अकेला जो वो चाहे कर सकता है, मतलब करोड़ों रुपए, हर घर जिस घर में जाके वो रहना चाहे रह सकता है, शॉपिंग, मतलब वो अकेला व्यक्ति जीवित रहे, द ओनली ह्यूमन अलाइव ऐसा, वो जो चाहे कर सकता है, उसके पास करोड़ों रुपए, पर वो 10 दिन 15 दिन बाद बोर हो गया, खत्म हो गया, अब क्या करेगा वो। नथिंग मैटर्स, बेस्ट कार, बेस्ट घर, कुछ मैटर ही नहीं कर रहा था। लॉजिकली बात वही है कि आप अगर सोचोगे ना कि अगर आपको एकदम फ्रीडम मिल जाए कि भाई यू विल हैव एवरीथिंग, एक समय के बाद वो बोर्डम हो जाएगा। मजा इसी चीज का है कि जो लाइफ का डेली स्ट्रगल है या डेली का जो भी है, इसी के साथ में करते रहने का, और जब मौका मिले मजे करते रहो, इसी चीज में सबसे ज्यादा आनंद आने वाला है। आज नहीं तो कल यू विल रियलाइज। ऐसा कहते हैं ना, सुना होगा, मिड लाइफ क्राइसिस आता है लोगों को। वो मिड लाइफ क्राइसिस ही क्यों आता है? क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान हो गया, अब पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा है, तो अब क्या करा आदमी, बोर हो जाता है उसके बाद, बस अब क्या करो समझ ही नहीं आ रहा है। बिकॉज जब तक ये छोटा मोटा किटकिट चलता रहेगा स्ट्रगल, इसी के अंदर आनंद है। इस बीच आपको कोई फेस्टिवल आ गया, मचाओ। फेस्टिवल कितना स्ट्रैटेजिकली भगवान ने रखे हैं, आप देखो हर टाइम के बाद कुछ ना कुछ एक रीजन देंगे आपको सेलिब्रेट करने का, बस तो मजे करने का। हर अरे किसी का भी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर लो, अरे तूफान है ऐसा। हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करो क्योंकि वो एक मौका ही तो मिल रहा है, मजे करो जो भी है। एंड साथ में मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसी के साथ में आनंद है। मतलब आई बिलीव, अगर ऐसा लिस्ट तो नहीं पता है आपको, जैसे कि अपन जीडीपी यूडीपी से अपन कंट्री की ग्रोथ देखते हैं ना, भूटान जीडीपी वगैरह में बिलीव ही नहीं करता है। भूटान देखता है ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स। अरे क्या माइंडसेट है, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, उनका लॉजिक ही अलग चल रहा है। वो बोल रहे हैं कि हम इस रेस में ही नहीं है, हमारा दूसरा रेस चल रहा है। क्या बात है भाई, उनके फंडा किंग रूल चलता है ना, तो वहां पे ऐसा फंडा भी है कि कोई बहुत गरीब व्यक्ति तो वो जाएगा ना, तो उसको किंग एक लैंड अलॉट कर देगा कि यहाँ पे ये लैंड आपका है, फार्मिंग करो जो करो और खुद को सर्वाइव कर दो। भूटान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आई डोंट रिमेंबर द परसेंटेज, से 70% ऑफ भूटान शुड ऑलवेज बी फॉरेस्ट, कि उसके आगे जाएंगे ही नहीं कभी भी हम, वो तो फॉरेस्ट रहेगा ही रहेगा। उनका गेम ही अलग है। एवरीवन हु विजिट्स भूटान टूरिस्ट की तरह, उसको डेली का 1000 रुपए 1200 रुपए देना पड़ता है एज सम सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस, SDF ऐसा करके कुछ। क्यों? क्योंकि अगर आप भूटान में आ रहे हो तो आपके कारण जो नेचर को बुराई हो रही है, वो पैसे इकट्ठा होगा और वापस वो नेचर के लिए लगाएंगे। अरे भाई क्या किलर माइंडसेट है। जीडीपी हम देख लेंगे हमारे हिसाब से, पर हर एक व्यक्ति खुश रहना चाहिए। अरे क्या किलर माइंडसेट है। तो उन्होंने अपना रेस ही चेंज कर दिया। कैसे सब लोग इधर भाग रहे हैं, उनका रुको रुको, थोड़ा सा घूमो इधर, थोड़ा सा इधर घूमो, अब इधर भागो। कि भाई साहब ये छोड़ो, आप रिलैक्स वाला माइंडसेट, कि आप खुश रहने चाहिए उसका माइंडसेट, क्या किल कर दिया उन लोगों ने, क्या माइंडसेट है। तो द पॉइंट इज जस्ट कि अपन ऑन पेपर निकाल सकते हैं इंडिया के 100 रिचेस्ट लोग कौन है। निकालना आसान, नेटवर्क के बेस पे निकल जाएगा। अगर मान लो भगवान बैठे होते हैं, ठीक है, और भगवान बैठ के ऐसे निकाल रहे हैं, तो उनके पास लिस्ट है कि भारत के टॉप 100 हैप्पीएस्ट लोग कौन है, मान लो। अब वो तो भगवान के पास तो सॉफ्टवेयर होगा, वो निकाल सकते हैं कैसे से। आई बेट ये जो 100 रिचेस्ट है, इसमें से कोई यहाँ पे नहीं आएगा 100 हैप्पीएस्ट में। 100 हैप्पीएस्ट में कोई रैंडम लोग दिखेंगे, सम रिक्शा ड्राइवर, और मस्त एकदम दिखा रहे क्या चल रहा है, रोज खुशी रहता है, वो शायद यहाँ पर आ जाएगा। सो द कोरिलेशन इज नॉट देयर। और तो और एक सर्वे हुआ था, उसमें बताया था कि एक व्यक्ति का जितना फिजिकल लेबर रहता है, उतना वो व्यक्ति डिप्रेशन और इनसे दूर रहता है। तो जो व्यक्ति आईटी में है, दिन भर लैपटॉप है ना, दे विल बी मोर वरिड, वो ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस ज्यादा रहेंगे। लेकिन एक व्यक्ति के दिन भर रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी है, एनीथिंग, रिक्शा ड्राइवर और सम वर्क इन रेस्टोरेंट वेटर, कुछ भी ऐसा काम करे, फिजिकल एक्टिविटी है, तो व्यक्ति ज्यादा खुश रहता है। हैप्पीनेस का फिजिकल एक्टिविटी से कोरिलेशन है सर्वे इसका, कि जिसकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है वो ज्यादा खुश रहता है। तभी तो आप अगर किसी भी इस व्यक्ति के पास जाओगे ना, जो कि साइकोलॉजी पढ़ रहा है या सब है, दे सजेस्ट कि जिम टाइप की चीज तो हर एक व्यक्ति ने जाना ही चाहिए। इट इज नॉट जस्ट फॉर योर फिजिकल बॉडी, बट यू मेंटली आर ऑल्सो फिट। व्हेन यू डू फिजिकल एक्सरसाइज, यू स्वेट इट आउट, तो आपके बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स निकल जाते। अरे अरे अलग ही गेम है, मेरे को संभालना पड़ेगा खुद को। द पॉइंट इज जस्ट कि मेहनत करते रहो आराम से, इसका लोड नहीं है। ये डायरेक्टली कोरिलेशन रखता है, आप खुश भी इसमें रहते हो। बहुत ही भारी चीज है ऐसा। तो मजे करो, इतना चिंता मत करो, प्रॉब्लम को गूथ मत दो, इकट्ठा मत होने दो,
प्रॉब्लम को वन बाय वन हैंडल करो, और उन प्रॉब्लम को हैंडल करो जो आपके कंट्रोल में है। जो आपके कंट्रोल में नहीं उनको आप हैंडल वैसे भी नहीं कर सकते। तो मजे में रहने का, रिलैक्स रहने का, एंड देन सी फॉरवर्ड एंड यू वांट टू किल इट। क्या आप बात कर रहे हो। और जीवन इतना सुंदर है ना, कभी कभी क्या होता है, आप लोगों ने जीवन देखा इतना सा है इसलिए आपको पता नहीं है। वंस यू विल एक्चुअली सी लाइफ ना, यू विल रियलाइज कि दुनिया में क्या क्या है। मतलब ट्रैवलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। अभी तो कठिन है ना आपके लिए, जैसे ही 1-1.5 साल जाएंगे उसके बाद में मेक श्योर यू ट्रैवल टू सम अदर प्लेस एवरी ईयर और एवरी 6 मंथ्स। यू विल रियलाइज कि आपका माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने अभी तक दुनिया इतनी सी देखी है। तो उसमें आपको ऐसा लगता है कि एग्जाम हो गया, पास हो गया, यही सबसे बड़ा है। नहीं है। यू विल सी ना, जब टाइम विल चेंज यू विल गो मैड कि दुनिया में आज भी क्या क्या हो रहा है ऐसा। मतलब भारत के अंदर भी कुछ ऐसे एरियाज होंगे आज भी जहां पे साइन लैंग्वेज से बात करते हैं वो लोग। भारत के अंदर ऐसा लैंग्वेज नहीं, साइन अब धड़ माय गॉड, आप वहां जाओगे आप पागल हो जाओगे ऐसा। नेपाल का तो मैंने एग्जांपल आपको दिया ही था। नेपाल में आज भी कल्चर है लिविंग गॉडेस का। वहां पे बताया ना मैंने क्लास में, एक लिविंग गॉडेस, एक बच्ची को भगवान बनाता है और उसको पूजा जाता है। अरे भाई साहब क्या कंसेप्ट है। सो इट इज जस्ट वील गो मैड व्हेन वी विजिट सिटीज। आप शहरों में जाओगे ना, लोगों का डिवोशन देख के पागल हो जाओगे। लोग 24 आवर्स 36 आवर्स लाइन में रुके रहते हैं दर्शन करने के लिए, जबकि वीआईपी का पास होगा 500 रुपए का। नहीं, 500 रुपए देके वीआईपी पास से नहीं जाएंगे वो लोग। 36 आवर्स मतलब वहीं सो रहे हैं लाइन में, और लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और फिर उनको दर्शन मिलेंगे। अरे अपन विचार ही नहीं कर सकते कि लोग कितने सुंदर हैं, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। यू विल गो मैड आप जब जाओगे। अरे भाई सब तूफान है। तो ये सब जब जाओगे ना, देन यू विल रियलाइज कि जीवन बहुत भारी है, बहुत प्यारा है ऐसा। तो अभी के लिए एक छोटा सा फेज है, आपने अभी तक जीवन देखा इतना सा है, तो इसके बेस पे जज भी नहीं कर सकते। इसके मजे लो इस फेज के, बिकॉज बाद में ये फेज आएगा नहीं। एक बार आप मैच्योर हो गए ना, तो फिर इनोसेंस ऐसे गायब हो जाएगी। तभी इनोसेंस वाला फेज है, इसके मजे लो आराम से, देन धीरे धीरे दूसरे फेज है उसके मजे लेना। तो चिंतित होने की बात नहीं है, छोटे मोटे प्रॉब्लम है सब ऐसे फुर हो जाते हैं। संभालता हूं मैं अपने आप को, वरना क्या होगा मैं भावुक हो जाऊंगा। और हाँ गुंडे, कुछ कहना चाहते हो? नहीं। अब आप लोगों के लिए एक समरी बना के लाया हूं।